मैं नुकमा सिंघल आज नवरात्रि के सप्तमी वाले दिन आपका बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सप्तमी यानी 7वां दिन किस देवी को समर्पित है? आज का दिन नौ दुर्गों का 7वां दिन समर्पित है माँ कालरात्रि को। देवी भगवती का ये रूप अत्यंत, जो इनका ये स्वरूप है, अनंत है। कालरात्रि यानी काल को जीतने वाली देवी, कालो ही जगधार है का मतलब है कि जो देवी काल को जीते। जन्म, पालन और मृत्यु देवी के तीनों ही स्वरूप है। मृत्यु नहीं तो और क्या। षष्ठी संचालन और संयोजन भी इन्हीं माँ कालरात्रि की वजह से है। माँ कालरात्रि जो है, इनका जो रूप है वो एक बहुत ही भयानक और उग्र रूप है। तो हमारी जो प्रकृति है उसमें रौद्रता और सृजन दोनों ही अभिन्न अंग हैं। जिन चीजों से काली माँ का जो पर्याय वही है कि जिन चीजों से मनुष्य दूर भागता है, माँ कालरात्रि उन्हीं को अपनाती है, उनको अपनाती चलती है। तो हमें कहीं ना कहीं एक शिक्षा मिलती है कि हमें किसी से भी द्वेष नहीं रखना चाहिए। इसी महाशक्ति को सर्वश्रेष्ठ सर्वलोक प्रतिष्ठा कहा गया है, यानी माँ कालरात्रि को सर्वलोक प्रतिष्ठा कहा गया है। शिव अर्थात रुद्र की महाशक्ति। माँ कालरात्रि जो है वो यंत्र, तंत्र और मंत्र तीनों की अधिष्ठात्री है। दोस्तों, माँ कालरात्रि जो है वो सारे साधकों को भय मुक्त करती है और उनके जीवन की सारी बाधाओं को रोकती है, सारी बाधाओं को दूर करती है उनके जीवन से। तो समस्त भयों का नाश करने वाली और बाधाओं को रोकने वाली ही माता कालरात्रि माता। कालरात्रि नाम सुन के भयभीत वाली वो आती है सोच की कालरात्रि मतलब काली, नाम से एक बार सुन के डर लगता है। पर दोस्तों, माँ कालरात्रि हमें सारे भयों से मुक्त करते। इनके रहते ना अग्नि, वायु, जल, शत्रु, किसी भी प्रकार का भय साधक को परेशान नहीं करता। इसलिए इनका नाम शुभकारी भी है। तो क्यों? क्योंकि सारी बाधाएं दूर करती हैं, सारे भय हमारे दूर करती हैं। और काली तत्व के अनुसार माँ काली बलि नहीं मांगती, जीवों की बलि नहीं मांगती है। काली तत्व के अनुसार भय का नाश ही सबसे बड़ी बलि है। जो हमारी इंद्रियां हैं, हमारी पांचों इंद्रियां हैं, इनके सुखों को त्यागना ही बलि है। इनके गले में जो नरमुंड है, जो नरमुंड पढ़े वो 50 बीजाक्षर है, जो कि प्रतीक है स्वाहा और स्वधा के। स्वाहा यानी शुभ आरंभ, स्वधा मतलब अशुभ और काल अनंत। देवी इंसानों की, जीवों की बलि नहीं मांगती, बल्कि विकारों की, मतलब जो हमारे अंदर बुराइयां हैं, अज्ञानता है, जड़वत्ता है, अनेक प्रकार के जो विकार हमारे अंदर हैं, उनकी बलि मांगती है, इंसानों की नहीं। तो कालरात्रि माँ भय से मुक्ति, हमारी जो इंद्रियों सुख है उनसे मुक्ति, और जो हमारे अंदर विकार हैं उनसे मुक्ति को ही बलि मानती है। दोस्तों, एक बहुत समय पुरानी बात है, मतलब पुराणों में कथा है कि शुंभ निशुंभ 2 दानव थे।
जिन्होंने सारे त्रिलोक में आतंक मचा रखा था, सारे देवी देवताओं को तंग कर रखा था। शुंभ निशुंभ का हम यहाँ मतलब जानते हैं। शुंभ मीन्स, शुंभ का मतलब है जिसको अपने ऊपर ही संशय है, और निशुंभ, निशुंभ वो है जिसका हर चीज पे, हर व्यक्ति पे संशय है। तो जहां संशय है वहां स्वतःवृत्ति वृद्धि तो हो ही नहीं सकती है। तो शुंभ निशुंभ जो ये दो दानव थे, इन्होंने सारे देवी देवताओं को, सारे त्रिलोक में आतंक मचा रखा था। इनसे परेशान होके सारे देवी देवता शिव जी के पास गए अपनी व्यथा लेके। तब कौशिकी जी ने एक रौद्र रूप धारण करते हुए काली का रूप लिया, कालरात्रि का रूप लिया। दोस्तों यहाँ एक बात और बताना चाहूंगी, कहीं ना कहीं ये मान्यता भी सुनने को मिलती है, एक बार शिव जी ने पार्वती जी को काली कह दिया था, तब से भी इनका नाम काली पड़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये भी बात एक प्रचलन में है कि इनको इसलिए भी काली कहते हैं। तो चलिए वापस आते हैं हमारी कहानी पे। जब सारे देवी देवता गण शिव जी के पास गए तो उन्होंने, कौशिकी जी ने एक रौद्र रूप लिया और कालरात्रि जिसका नाम हुआ, और उन्होंने सारे दानवों को युद्ध के लिए ललकारा। तो अगर हम इस रूप की बात करते हैं देवी जी की, तो एक बहुत ही रौद्र रूप है, बहुत ही भयानक रूप है, जिनको देख के डर लगता है। पर जैसे मैंने अभी आपको बताया था, देवी जी हमें सारे भयों से, सारी बाधाओं से मुक्त कराती हैं, और इनकी उपासना से जो साधक है वो सारे भय मुक्त हो जाता है। तो ये साधकों को इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है, और ये उनके लिए बहुत शुभकारी है, इसलिए इनका नाम शुभंकारी भी पड़ा हुआ है। तो इस रौद्र रूप में हम देखते हैं माँ के 3 नेत्र हैं, जो कि हमारे ब्रह्मांड की तरह गोल हैं। इनके बिखरे हुए बाल हैं, गले में एक विद्युत की तरह चमकती हुई माला है, 4 भुजाएं हैं, जिसमें दाहिने हाथ की भुजाएं अभय मुद्रा और वज्र मुद्रा में है, और बाएं हाथ की में एक हाथ में लोहे का अस्त्र है और दूसरे हाथ में खड़ग है। तो ऐसा है रूप मां काली का। अगर हम बात करते हैं इनकी सवारी का, तो आपको जान के आश्चर्य होगा इनकी सवारी क्या है। शायद आप लोग सोच रहे होंगे शार्दूल या व्याघ्र, जैसा कि हमने अन्य रूपों में देखा था, पर दोस्तों नहीं, इनकी सवारी है यहाँ पे गदर्भ। आश्चर्यचकित हुआ? गर्दभ का मतलब गधा। कोई सोच सकता है कि गधे की भी सवारी हो सकती है? जैसे मैंने आपको बहुत शुरू में बताया था कि मां कालरात्रि को वो सभी वस्तुएं प्रिय हैं जो कि हम मनुष्यों को अप्रिय हैं, यानी वो सबको अपना बना के चलती है। गधा शब्द, गर्दभ जो है वो उनका संस्कृत में गधा शब्द प्रतीक है अज्ञानता का और जड़त्व का। देखो जब हम किसी को कुछ समझाते हैं, उसको नहीं जानते तुम गधे हो क्या, बिल्कुल भी समझ नहीं आता, बुद्धि नहीं, एक जगह अटक गए तो अटक गए, गधे की तरह जड़ की तरह खड़े हो गए। तो ये इस तरह से हम कॉमन अपनी जिंदगी में गधे शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी प्रकृति वाले पशु को देवी ने अपनाया और अपनी सवारी बनाई। तो कहते हैं तमस से सृजनशीलता तक ले जाने वाली देवी है मां कालरात्रि, जिन्होंने अज्ञानता और तमस से हमें बाहर निकालकर एक रोशनी की तरफ लाई, वो है मां कालरात्रि देवी। तो चलिए वापस आते हैं, जहां युद्ध की बात हो रही थी। युद्ध में सबसे पहले मां के सामने आते हैं चंडमुंड नाम के 2 दानव।
चंड मुंड का क्या मतलब है? चंड मुंड मतलब एक वो जिसका मुंड ही नहीं है, सिर ही नहीं है, और दूसरा वो जिससे जो भी आप अच्छी बात कहने की कोशिश करो, कुछ भी समझाने की, उसके सिर के ऊपर से गुजर जाती है। तो ऐसे थे वो दो दानव। यानी जो उनके पास ना ज्ञान लेने की क्षमता थी, ना ज्ञान लेने की पात्रता थी, यानी जो घोर अज्ञान से भरे हुए थे। ऐसे दो दानवों का मां ने संहार करा और हमें शिक्षा दी अज्ञानता से और तमस वाली प्रकृति से बाहर आने की, तमस से सृजनशीलता में आने की। तपो और रजो गुण जो है दोनों ही हमारे अंदर समाहित हैं और दोनों की हमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमारे जीवन में जरूरत है। तो तपोगुण और रजोगुण से हमें ऊपर उठाने वाली, हमारे अंदर शौर्य भरने वाली ऐसी है मां कालरात्रि। उनका रौद्र रूप भक्तों को डराने के लिए नहीं है, उनका रौद्र रूप है दानवों को, बुराई रूपी दानव को, अज्ञानता रूपी दानव को, जड़वत्ता को मिटाने का। साधुओं के तो अति फलदायक है, उनको सारे भयों से मुक्त करती है। तो चंडमुंड का जब संहार कर दिया मां ने, उसके बाद उनके सामने जो दूसरे दानव आए वो थे रक्त बीजासुर। रक्त बीज का क्या अर्थ है? रक्त बीज का अर्थ है कि ऐसा व्यक्ति जिसके रक्त में दुर्व्यवहार है, जो तमस प्रवृत्ति का है, जिसकी जो व्यवहार है वो पूरा वो पोषक नहीं है, बल्कि जीवन के मार्ग में बाधक ही होते हैं। तो ऐसे इंसान, तो रक्त बीजासुर जो थे, उनको ब्रह्मा जी का वरदान था कि जब भी उनका कहीं भी रक्त गिरेगा, एक बूंद भी रक्त गिरेगा, तो उनके जैसा ही रूप, बल और शरीर में एकदम उनके जैसा ही रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। यानी कि उनके जहां जहां रक्त गिरते जाएंगे उतने ही रक्त बीजासुर उत्पन्न होते जाएंगे। कहते हैं ना कि अगर आदमी में एक दुर्गुण हो जाता है तो अनेक दुर्गुण उससे पैदा होते जाते हैं। कहते हैं ना, एक अगर कभी आपने गलती से एक झूठ बोल दिया, किसी वजह से आपने एक झूठ बोल दिया, उसको छुपाने के लिए आपको 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो ये वही बात है। तो मां ने, जब मां कौशिकी इनका वध कर रही थी, इनके ऊपर हथियार चलते, तो उनके जहां जहां बीज गिरते जा रहा था, रक्त गिरता जाता, अनेक रक्त बीज उत्पन्न होते जा रहे। तब मां कालरात्रि ने उनके बीज को, उनके रक्त को अपने हथेली में लेके, जैसे जैसे उनका रक्त गिरता जाता उसे अपने अंदर लेती जा रही थी, उसे पीती जा रही थी। यानी कि उन्होंने बुराई को अपने अंदर समेटती चली गई। इस तरह से अनेकों रक्त बीज उत्पन्न नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि जब भी मां उन पर वार करती तो मां कालरात्रि उनके रक्त को अपने अंदर समा लेती थी। तो इस तरह से रक्त बीजासुर का भी उन्होंने संहार कर दिया। दोस्तों, अगर मां काली की रूप की बात करें तो आपने उनके रूप में देखा होगा, उनकी जीभ बाहर निकली हुई है, उनकी जीभिया बाहर लटकी हुई है, लाल भयानक जीभिया हमें दिखाई देती है। तो कहा गया कि दुनिया में जितने भी कलेश, कलह हैं, ये लोक त्रस्त हैं, वो सारे शब्द की वजह से, वाणी से जो मन पे प्रहार होता है उसका उपचार नहीं होता है, वो घाव बहुत मुश्किल से भरता है। तो वाणी नियंत्रण बहुत जरूरी है। शब्द जितना हमारे मन को ठेस पहुंचाते हैं उतना हमारे शब्द कार्य नहीं पहुंचाते हुए, हमारे कृत उतना नुकसान नहीं पहुंचाते, ठेस नहीं पहुंचाते जितना शब्द। तो जो शब्द से निशब्द की ओर ले जाए वो है हमारी मां कालरात्रि। तो इस तरह से ये मां कालरात्रि की कहानी थी। दोस्तों, जयंती, मंगला, काली, भद्रकाली, कृपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा,
धात्री, स्वधा, स्वाहा, ये माँ के 11 नाम जो हैं, ये परम वैभव, भयनाशक, शत्रुनाशक है। और आइए आज हम 7वें दिन, और माँ जो है हमारे सारे त्रितापों को दूर करती है, हमारे ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती है। तो आइए आज हम काल रात्रि का एक अर्थ और हम समझते हैं। काल रात्रि मतलब काल का क्या अर्थ है? काल के हम 3 अर्थ देखते हैं। काल मतलब समय, पहला अर्थ होता है समय, दूसरा अर्थ होता है रात या अंधकार, और तीसरा अर्थ होता है खालीपन, जो हमारे अंदर खालीपन है। तो माँ काल रात्रि हमारे को समय से परे ले जाने वाली देवी हैं, अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाली देवी हैं, और हमारे मन में जो विकार हैं उनको बाहर निकाल के यहाँ एक खालीपन भर देती है, जिसमें हम अपनों का प्यार समा सकते हैं, अपनापन ला सकते हैं। तो उस अपने खालीपन में हम अपनापन भर सकते हैं। तो ऐसी है हमारी माँ काल रात्रि। तो आइए आज हम माँ से प्रार्थना करते हैं कि हमारे सारे जनमानस से अज्ञानता को दूर करें, जड़वत्ता को दूर करें, और हमारे मन में ज्ञान का प्रकाश दें, और हमें सारी बाधाओं से, सारे भय से मुक्त करें, और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। दोस्तों, अंत में एक बात और कहना चाहूंगी। आज के दिन साधक का जो मन होता है वो सहस्त्रार चक्र में होता है, जो यहाँ ऊपर स्थित होता है। और आज के दिन जो है ब्रह्मांड की सारी समस्त वो सिद्धियां जो हैं उनके द्वार खुल जाते हैं। यहाँ द्वैत नहीं अद्वैत है। तो जो साधक आज के दिन पूरी निष्ठा से माँ की आराधना पूजा करता है, वो सारे भयों से मुक्त हो जाता है और एक शुभकारी जिंदगी व्यतीत करता है। तो आइए हम माँ को नमन करते हैं और उनका आशीर्वाद ग्रहण करते हैं। धन्यवाद दोस्तों।